जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर हमारे नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से तैयारी किया जाए कि हम कंपटीशन एग्जाम को पास कर जाएं और किस सब्जेक्ट को हम जोड़ दें, किस सब्जेक्ट को जोड़ दें जिससे कि हमारा कंपटीशन एग्जाम में नंबर हमारी बढ़ोतरी हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तब तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म है। और मैथ रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको कंपटीशन एग्जाम में विजयी करवा सकता है। जीके जीएस है, सब कुछ है, लेकिन जीके जीएस का कोई सीमित मात्रा नहीं है कि कितना आपको पढ़ना है, उसका अंत है। लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आपको आ गया तो समझ लीजिए कि आप जितने नंबर का आप करके आएंगे उतना नंबर आप कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आज से ही रीजनिंग चैप्टर का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमने हेडिंग डाला है रीजनिंग चैप्टर, रीजनिंग। तो रीजनिंग एक ऐसा जो है हमारा जो है भाषा है कि कहने का मतलब लैंग्वेज है जिसको हमको समझना है ABCD ए से जेड तक के लेटर को। सबसे पहले हमें ए से जेड तक के लेटर को समझना पड़ेगा। अगर ए से जेड तक के लेटर को यदि कोई व्यक्ति समझ गया तो हमारा रीजनिंग कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब यदि हमें ए से जेड तक के स्थान मालूम हो जाए या ए से जेड तक के जितने भी तरीके से हम घुमा सकते हैं, हर तरीका मालूम हो जाए तो आप समझ लीजिए रीजनिंग आपको आती है। दोस्तों, और यदि आपको ये चीज़ नहीं मालूम हो पा रहा है तो आप रीजनिंग में सदैव वीक रहेंगे। इसीलिए हमने आज रीजनिंग का चैप्टर वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट शुरुआत किया है। वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। आपको हिंदी वाले मीडियम वाले हिंदी में हम लिख रहे हैं और इंग्लिश वाले मीडियम भी समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है कि जैसे कि आपको हिंदी माध्यम से आप देख सकते हैं कि वर्णमाला एक शब्द है। तो वर्ण वर्ण मिस होता है अक्षर, माला माला मिस होता है, जिसे हम लोग माला पहनते हैं ना। तो एक संग्रह समझ लीजिए एक माला है। तो उसी तरीके से ए से जेड तक का 26 अक्षर है या 26 वर्ण है या 26 माला बोल सकते हैं, तो इसी को वर्णमाला बोलते हैं। तो हिंदी वर्णमाला शब्द हो गया, अल्फाबेट वर्णमाला बोलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम जो है अल्फाबेट अल्फाबेट यानी वर्णमाला अल्फाबेट यानी वर्णमाला हम सीख लिए हैं। शब्दों से हम समझ लिए हैं कि हमको सीखना क्या है। शब्दों से कहने का मतलब शब्दों से कि जैसे ए से जेड तक के वर्णमाला का हमको कैसे वर्णमाला चैप्टर में समझना है कि ये वर्णमाला शब्द कैसे, मतलब क्या करना है वर्णमाला का शब्दों से। तो आप देख सकते हैं वर्णमाला जैसे अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट का जो है वर्णमाला से आप शब्द समझ गए। उसके बाद आपको आना है वर्णमाला में क्या होता है ये भी हमने बता दिया कि ए से जेड तक ABCD का क्रमांक मालूम हो या किस तरीके से घुमाया जाता है उसको मालूम होना चाहिए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं वर्णमाला यानी अल्फाबेट चैप्टर का। जो हमारा चैप्टर पहला चैप्टर 1 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1 है, रीजनिंग का चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 में हम शुरुआत करेंगे वर्णमाला का। वर्णमाला शब्दों का हमने मीनिंग भी बता दिया कि वर्णमाला यानी अक्षरों के समूह को, जो वर्णमाला यानी अक्षरों के समूह का जो वो बनता है, कोई भी चीज है जिसका संग्रह बनता है वर्णमाला कहलाता है। जैसे ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग ए से जेड तक 26 लेटर्स, आप सभी लोगों को मालूम है कि ABCD में ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, लेकिन हमें यहाँ ABCD नहीं सीखने आए हैं। ये बच्चों वाला जो है ABCD लिख कर आना या ए से जेड तक का एप्पल से जिब्रा तक लिख कर आना, वो सब जमाना चला गया दोस्तों।
कंपटीशन एक ऐसा जमाना है कि यदि आप थोड़ा सा चूक गए कि पढ़ना क्या है, बच्चों वाला पढ़ना है या कंपटीशन वाला पढ़ना है, तो आप समझ लीजिए पीछे रह जाएंगे। इस रनिंग के दौड़ में आपको समझना क्या है कि हमको पढ़ना क्या है। बच्चों वाली पढ़ाई तो हमको करना नहीं है। तो ए से जेड तक के जो है 26 लेटर होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। अल्फाबेट में ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या इन अक्षरों के, इन लेटर्स के क्रमांक सभी को याद है? तो दोस्तों, विदाउट क्रमांक याद किए इस चैप्टर को आप नहीं पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम क्रमांक याद करते हैं। अच्छा, क्रमांक याद कैसे होगा? तो दोस्तों, टेबल कैसे याद किए? दोस्तों, टेबल कैसे याद किए? 2 से 10 तक टेबल याद किए, 11 से 20 तक टेबल याद किए। बताइए कैसे याद किए? रटे ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रटना पड़ेगा। हाँ, कुछ माध्यम है जो कि जैसे मान के चलिए कुछ लेटर्स के रूप को, टाइप को दिखाकर आपको बता देते हैं कि इस तरीके का है तो ये समझ लीजिए, इस तरीके का है तो ये समझ लीजिए। तो हम कहेंगे कि भाई वो कुछ दिन के लिए होता है, लेकिन जो रियलिटी यही है कि रटना पड़ेगा। और रटा कैसे जाएगा? रटा एक दिन में नहीं जाएगा, ये भी आपको हम बता दें। रटा एक दिन में बिल्कुल नहीं जाएगा, एक दिन नहीं आएगा। ये आप चीज समझ लीजिए कि एक दिन में बिल्कुल नहीं आएगा। इस चीज को अब कहेंगे कि भाई जब एक दिन में नहीं आएगा तो हम एक दिन क्यों पढ़े? जब एक दिन में नहीं आएगा तो एक दिन में क्यों पढ़े? भाई एक दिन में नहीं आएगा लेकिन एक दिन जरूर आएगा। एक दिन नहीं आएगा लेकिन एक दिन जरूर आएगा। एक दिन जरूर आएगा। कैसे आएगा ये भी हम बता रहे हैं कैसे आएगा। तो आपको हम बताते चल रहे हैं कैसे आएगा। ए से 26 लेटर कैसे आएगा समझते रहिएगा। आपको करना क्या है, प्रतिदिन एक रफ खरीदिए और उस रफ में प्रतिदिन सुबह उठिए ए से जेड तक के क्रमांकों को आप लिख डालिए। प्रतिदिन एक दिन नहीं, प्रतिदिन लिखिए। सुबह उठिए 5 मिनट आराम से इसको बस लिख लीजिए। आया कि नहीं आया ये मत देखिए, एक मतलब लिखते रहिए। इसे ऐसे करीब एक हफ्ता आप कर लीजिए। विश्वास मानिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा, वो आपके दैनिक जीवन का एक भाग बन जाएगा। तो दोस्तों, वही चीज आपको हम फार्मूला बता रहे हैं कि जो जीवन भर आप पढ़ाई करते हैं, 4 साल 5 साल 10 साल पढ़ाई करते हैं, क्यों नहीं याद हो रहा है? याद इसीलिए नहीं हो रहा है दोस्तों कि आप जो है इन अक्षरों का जो है ट्रिक ढूंढते हैं कि याद कर लिया जाए। कहीं ईजोटी ढूंढते हैं, EJOTY, ये वाला फार्मूला ढूंढते हैं। ई मतलब 5 होता है, जे मतलब 10 होता है, O मतलब 15 होता है, T मतलब 20 होता है, Y मतलब 25 होता है। इससे क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला भाई। परेशान बिल्कुल मत होइए। आप सिर्फ रफ उठाइए, एक रफ खरीदिए, प्रतिदिन एक हफ्ता तक ए से जेड तक के क्रमांक लिख डालिए। प्रतिदिन लिखिए। एक हफ्ता के बाद आपको इस क्रमांक के अक्षर को देखते ही आपको अंक दिखाई पड़ने लगेंगे। विश्वास मानिए, अंक दिखाई पड़ने लगेंगे। आप जैसे कोई भी अक्षर देखेंगे, ए देखेंगे, जिस प्रकार से पहला अक्षर है हमेशा यूज करते हैं, तो आपको ए का नजर एक ही बोलते हैं। अगर कोई बोले ए का क्रमांक कितना है, ए का स्थान कितना है, एक ही बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग हम क्रमांक बोल रहे हैं, तो जैसे नए बच्चे होंगे या नए हमारे साथी होंगे, तो वे सोचते होंगे कि भैया ये क्रमांक का क्या सिस्टम है। तो क्रमांक भैया स्थान होता है, हर चीज का स्थान होता है। जैसे आप अपने परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन किए होंगे ना, सेकंड डिवीजन किए होंगे, थर्ड डिवीजन किए होंगे, तो आपका क्रमांक फर्स्ट डिवीजन बड़ा अच्छा वो रहा होगा। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि हर चीज का क्रमांक होता है, स्थान होता है कि आप किस स्थान पर बैठेंगे।
जैसे 10 बच्चे हैं या 10 कोई लड़के हैं, उनको कैसे बैठाना है, किस स्थान पर बैठाना है, उनका क्रमांक सीट नंबर लिखा रहता है। जैसे कोई परीक्षा देते हैं, हाई स्कूल इंटर में आपने परीक्षा दिया होगा तो उनका रोल नंबर लिखा रहता है, क्रमांक लिखा रहता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का स्थान लिखा रहता है, तो आप जाकर उस पर बैठ जाते हैं। उसी प्रकार ए से जेड तक का जो है स्थान लिखा है, 26 लेटर होते हैं, तो ए का स्थान 1 नंबर, ए का स्थान 1 नंबर, बी का स्थान 2 नंबर, दूसरे नंबर पर है ना भाई। भाई ये देखो, ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, देखो तीसरे नंबर पे आया कि नहीं, यहां से गिनो 1 2 3, तीसरा नंबर आया ना। तो उसी प्रकार ए से जेड तक इसी तरीके से क्रमांक बोलते हैं, इसका जो है स्थान बोलते हैं। ये क्रमांक मतलब अंक हो गया, और स्थान जिस स्थान के पर बैठा, जैसे ये दूसरे स्थान पर बैठा तो इसका स्थान क्या है, दूसरा स्थान, यानी इसका स्थान हमको याद करना है, प्लेस याद करना है। प्लेस वैल्यू समझ लीजिए कि गणित में जो है प्लेस वैल्यू मतलब कीमत, इसकी कीमत कितनी है, कितने स्थान पर इसकी कीमत है, दूसरे स्थान पर। तो दोस्तों एक बार हम देखिए, इजोटी वाला फार्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सभी लोग पढ़ाते हैं, फिर भी हम इस इजोटी को हम बता देते हैं। कुछ लोग सोचे कि भैया तो लिखवा दिए इजोटी, तो इजोटी का मतलब क्या होता है। तो ई मतलब होता है 5, जे मतलब होता है 10, ओ मतलब होता है 15, टी मतलब होता है 20, वाई मतलब होता है 25। और इसका जो है, इससे आज तक कोई याद नहीं कर पाया, जो याद कर लिया वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो हम फार्मूला बताए हैं उसको आप जरूर ध्यान करिएगा कि एक रफ खरीदिएगा और एक हफ्ता लिखिए, एक हफ्ता बाद आपका वो ए से जेड तक का जो है प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वो जैसे आपका दैनिक जीवन का भाग हो जाएगा। दैनिक जीवन का भाग का मतलब जीवन में आप पर्यंत पढ़ाई कर रहे हैं, 2-3 साल 3-4 साल, जब तक आप कंपटीशन के जीवन में हैं, तो आपको बार बार ABCD के क्रमांक को रटना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, इजोटी के बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे जब हम लोग छोटे थे, जैसे मान के चलिए, कहने का मतलब जूनियर सीनियर 1 2 3 4 जब भी थे, तो ABCD लिखा जाता था, तो इस तरीके से लिखा जाता था ABCDE, यहाँ से खत्म कर दिया गया लाइन। फिर दूसरी लाइन जब करते थे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाते थे, यहाँ से ई से शुरू करके फिर खत्म, फिर दूसरी लाइन पे आते थे FGHIJ, फिर यहाँ खत्म करके फिर यहाँ आते थे KLMNO, वो खत्म करके यहाँ आते थे PQRST, टी खत्म करके फिर नई लाइन पे आते हैं UVWXYZ। सदैव ऐसे ही हम ABCD के क्रमांक याद किए हैं या लिखे हैं। तो हमको जब इजोटी के बारे में चर्चा हुई तो हमने कहा कि भैया हमको बस इतना बता दीजिए, या सर हमको इतना बता दीजिए कि ABCD में हम ABCD इसी तरीके से शब्द लिखे हैं, तो इतना बता दीजिए, कोई ऐसा फार्मूला बताइए कि हमको ये क्रमांक जो है आसपास से याद हो जाए, या आसपास ऐसे दिखे कि हाँ मतलब कि उसी का हो सकता है, कोई गेस लगाकर, अनुमान लगाकर। तो हमने देखा कि ABCD में पहली लाइन में हमारा देखा, पहली लाइन में 5 अक्षर होते हैं, दूसरी लाइन में हमारा 5 अक्षर है, तीसरी लाइन में हमारा कितने अक्षर है, 5 अक्षर है, और चौथी लाइन में भी हमारा कितने अक्षर है, 5 अक्षर है, और पांचवी लाइन में भी हमारा कितने अक्षर है, 5 अक्षर है, और लास्ट में हमारा 1 बच गया। तो 5, इसमें भी 5 है, 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 तो 5 × 5 बराबर 25, और एक ये बचा +1 बराबर 26 अक्षर हो गए, ABCD के अक्षर हो गए, ये ABCD के क्या हो गए, अक्षर हो गए, लेटर हो गए। तो आपको हम बता दिए कि इस तरीके से। अब इसमें इजोटी का फार्मूला क्या है, देखिए ABCDE अंतिम में E है, FGHIJ अंतिम में J है, KLMNO अंतिम में O है, PQRST अंतिम में T है,
UVWXY, अंतिम में y है, आप गिन लो EJOTY, यही है EJOT फार्मूला। बन गया EJOT फार्मूला, EJOT फार्मूला। 5, 10, 15, 20, 25। अब 5-5 का जो है मस्तिष्क में बचपन से बन गया है, 5-5 का जो है माइंड में बन गया है कि ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST, ऐसा है ना, PQRST UVWXY, अंतिम में Z भैया। तो इस तरीके से हम क्या किए कि E के बैक में आ जाते थे, J के बैक में आ जाते थे, O के बैक में आ जाते थे, T के बैक में आ जाते थे, Y के बैक में आ जाते थे, तो हमको याद हो जाता था या याद करने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि EJOT हम याद करें, क्या याद करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक आप रफ खरीदिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। जैसे टेबल हर अपने बचपन में याद कर लिए थे, 2 से 20 तक टेबल किसी को याद है, किसी को 2 से 30 तक टेबल याद है, तो उसी तरीके से आप ABCD के अगर क्रमांक याद करना चाहते हैं तो एक या इसी तरीके का ऐसा रफ खरीद लीजिए और 1 हफ्ता तक आप उसकी मतलब राइटिंग करिए। 1 हफ्ता तक प्रतिदिन सुबह उठिए 5 मिनट इसको लिख लीजिए, ABCD ऐसे लिखकर 1 2 1 2 कर लीजिए। चाहे उस दिन याद हो या ना याद हो, लेकिन 1 हफ्ते बाद आपको याद हो जाएगा किसका क्रमांक क्या था, कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम ये वाला आप देख सकते हैं कि EJOT वाला जो भी पढ़ाते हैं लोग यही पढ़ाते हैं और इसके बारे में हमने बता भी दिया है, लेकिन इससे हमारा कोई अर्थ नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि आप जो है रफ करिए, मेहनत करिए, A से Z तक के लेटर को आप आराम से क्रमांक प्लस वैल्यू को याद कर सकते हैं। फिर भी आज हम पहली बार वर्णमाला, या हम कहें कि हमारा जो है चैप्टर वर्णमाला है, रीजनिंग का पहला चैप्टर है, तो इसलिए हम तरीके को तो बता दिए और एक बार हम उस तरीके से आपको हम बता भी दे रहे हैं कि क्रमांक कैसे क्या होता है। जैसे A का 1 हो गया, B का 2 हो गया, C का 3 हो गया, D का 4 हो गया, E का 5 हो गया, F का 6 हो गया, G का 7 हो गया, H का 8 हो गया, I का 9 हो गया, J का 10 हो गया, K का 11 हो गया, L का 12 हो गया, M का 13 हो गया, N का 14 हो गया। समझते रहिएगा। यहाँ बराबर लिख देना है तो ऐसा मत समझिए कि अरे भैया बराबर लिख दिए हैं, वहाँ माइनस लिख दिए हैं। ये हाथ है, ये हमको अनुभव करना है कि हमको सिर्फ प्लस वैल्यू पर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसने की कोशिश मत करिएगा। चाहे जो भी टीचर हो बहुत अंदर घुसेंगे तो फिर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि कंप्यूटराइज हम नहीं चल रहे हैं कि हम कंप्यूटराइज चल रहे हैं, जो आप टाइप कर देंगे वही टाइप हो जाएगा, चाहे जिसकी बात हो सर जी, चाहे जिसकी बात हो। आप सिर्फ इतना ध्यान देना, जो भी टीचर से पढ़ो, चाहे यूट्यूब पे पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहो, नज़रअंदाज करते रहो। समझ रहा है कि मैंने गलती किया, मैं यहाँ पर बराबर कट से लिख दिया, तो मेरा उद्देश्य क्या था, आपको नंबरिंग सिखाना। मेरा ये उद्देश्य नहीं कि आपको बराबर माइनस प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं है, हमको नंबर सिखाना है। तो M का 13, N का 14 और उसके बाद क्या आ जाता है 15, O का 15, ठीक, P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, U का 21, V का 22, W 23 और X का 24, Y 25, Z का 26। भाई मैंने कहीं नहीं देखा, मुझे भी याद है। जो मैं तरीका सीखा हूँ, जिस तरीके से सीखा हूँ, वही चीज़ आपको फ्री में यूट्यूब पर फ्री में आपको सिखा रहा हूँ। तो जब मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ तो कोशिश करिएगा जिसके काम आ जाए, जो भी इस कंपटीशन के भाग दौड़ में रनिंग में दौड़ रहा है। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे आशा है कि आप लोग अपना प्यार जरूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोशिश कर रहे हैं भाई, आपका भाई कोशिश कर रहा है। अगर आप सभी लोगों को पसंद आएगा तो अच्छे अच्छे वीडियो तरीके से कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे डालने के लिए।
तो देखते रहिए। ए का कितना हो गया 1 का, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, टी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। अब बोलेंगे सर जी आपको याद है, आप लिख दिए, आपको लग रहा है कि नहीं सबको ऐसे ही याद हो जाएगा। भाई सबको याद हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। आप रफ खरीदिए, 1 हफ्ता लिखिए, 1 हफ्ते बाद मुझसे आप बात करिएगा, लाइव भी आएंगे। लाइव में आप बताइएगा कि याद हुआ, कमेंट में आप लिखिएगा जरूर। 1 हफ्ते बाद इसी पर लिखिएगा, मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा। आई होप जितना हम बता रहे हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से तो हम एबीसीडी के क्रमांक समझ लिए। अब जब बात आती है कि इस एबीसीडी के क्रमांक का यूज कहाँ होगा, कैसे क्या किया जाएगा, तो वर्णमाला अल्फाबेट चैप्टर में एबीसीडी के क्रमांक का किस प्रकार से यूज होगा उसको हम बताने से पहले डायरेक्ट हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि जैसे गुरु कहे कि आपको इधर चलना है तो बिल्कुल संदेह मत करिए। सबसे पहले गुरु कहे आपको इधर चलना है, चाहे गुरु छोटा हो चाहे गुरु बड़ा हो, कोई मेरा छोटा भाई होगा, कोई बड़ा भाई होगा, कोई कैसा भी होगा, आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ गुरु के नज़र से देखिए, इंसान की नज़र से मत देखिए, एक गुरु को नज़र से देखिए। हमको सिखा रहे, बात खत्म, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, और उसी के कदमों के अनुसार चलते रहिए। तो उसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि बस आपको हम जैसे जो पॉइंट बताए बस उसको पढ़िए। ये मत समझिए कि भाई इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज कहाँ होगा, ऐसे बार बार कोई मतलब दिमाग में मत लाइएगा। तो हम डायरेक्ट एक चीज ऐसे लिखवा रहे हैं, बस अपने दिमाग में रखते रहिएगा और उसको हम तुरंत तुरंत आप नोट भी कर सकते हैं अपने रमें, तुरंत का तुरंत उसका यूज बताएंगे, लेकिन रुक कर बताएंगे। लेकिन बस ये है कि जैसे गुरु कहता है इधर से ही पथ प्रदर्शक होता है ना, इधर से ही चलना है तो बस इधर से ही चलना है। वो कहाँ ले जा रहा है, कांटा मिलेगा, खूंटी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप चलते रहिए। जैसे यल प्लस यल बराबर यल प्लस यल बराबर माइनस यल प्लस आर बराबर प्लस आर प्लस आर बराबर माइनस आर प्लस यल बराबर प्लस। ये यल है, ये प्लस है, ये यल है, ये इक्वल टू है और बराबर में माइनस का चिन्ह लगा है। जैसे अगर हम कहें कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है, सेम टू सेम 2 को मान के चलिए यल है, 3 को मान के चलिए फिर यल है और इक्वल टू का साइन लगा है, बराबर माइनस लग दिया गया है। नहीं समझ में आया? यल मतलब होता है लेफ्ट, यल मतलब क्या होता है, लेफ्ट। आर मीन्स क्या होता है, राइट, आर मीन्स क्या होता है, राइट। लेफ्ट मीन्स क्या होता है, यल मीन्स क्या लिखे हैं, लेफ्ट, आर मीन्स क्या है, राइट। लेफ्ट मतलब बायां, लेफ्ट मतलब क्या होता है, बायां, राइट मतलब क्या होता है, दायां। फिर भी नहीं समझ में आया? भाई ये क्या सर लिखवा रहे हो? आपने कहा कि गुरु पथ प्रदर्शक होता है, सीधा चलते रहिए, जो समझा है समझ लीजिए। उसी तरीके से आप समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, बायां प्लस बायां यानी लेफ्ट प्लस लेफ्ट बराबर माइनस हो गया, बायां प्लस आर मतलब राइट होता है, ठीक है, यल मतलब लेफ्ट होता है, बायां प्लस दायां,
ठीक है, राइट मतलब दाया हो गया, दाया इक्वल टू प्लस हो गया, दाया प्लस दाया इक्वल टू माइनस हो गया, दाया प्लस बाया इक्वल टू प्लस हो गया। लेकिन सर ये मतलब क्या निकला? मतलब इतना तो आपको आपने बता दिया, एल मतलब लेफ्ट हो गया, राइट, आर मतलब राइट हो गया, लेकिन लेफ्ट मतलब बाया, राइट मतलब दाया। ऐसा हुआ कि बाया बाया इक्वल टू माइनस, दाया दाया इक्वल टू माइनस, उसके बाद अलग साइन है, जैसे मान के चलिए साइन का मतलब बाया प्लस दाया, मतलब दो डायरेक्शन, जैसे दाया और बाया दोनों मिला दिया गया तो उसका प्लस हो जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको बस यही समझना है। क्या समझना है? कि भैया जब दो हमारा जो है साइड जो होता है, दो साइड मिल जाए तो हमारा प्लस हो जाता है, दो साइड मिल जाए तो हमारा प्लस हो जाता है। और अगर सेम साइड रहे, साइड मतलब क्या होता है? साइड मतलब यही दाया बाया, ये साइड ही तो है, पक्ष। साइड में मतलब हिंदी में पक्ष बोलते हैं। और कहें कि लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये सारा आप तो जैसे सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो ये बचपन से सिखाया जाता है कि भैया दाहिने चलिए, बाएं चलिए, दायां चलिए, बायां चलिए, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। बचपन से माता पिता सिखाते हैं कि बेटा साइड से चलिएगा, ऐसे ही पहले ही बोल देते हैं कि साइड से चलिएगा, अपने दाहिने चलिएगा, अपने बाएं चलिएगा, सही रास्ता दिखाते हैं। तो वही है और कुछ नहीं है, वही है। कहने का मतलब अगर एक साइड रहे तो हमारा माइनस हो जाता है, अगर अलग अलग साइड रहे तो हमारा प्लस हो जाता है। फिर एक साइड हो जाए, जैसे दाहिना दाहिना ही हो जाए, राइट राइट ही हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब अगर अलग अलग साइड हो गया, जैसे राइट प्लस लेफ्ट हो गया तब भी प्लस हो गया, और लेफ्ट प्लस राइट हो गया तब भी प्लस हो गया। कहने का मतलब दोनों अलग अलग साइड होंगे तो प्लस होंगे, और जब दोनों एक ही साइड होंगे तो हमारे माइनस हो जाएंगे। अब इसको कैसे याद करें? ये भी बात आ गई कि भाई कितना हम याद करेंगे, ए से जेड तक क्रमांक याद करें, इसको याद करें, आखिर कितना याद करेंगे? फिर भूल जाएंगे हम। भाई भूलने की मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो भूलना तो पड़ेगा। भूलेंगे नहीं तो कुछ दूसरा नहीं याद होगा। लेकिन जब तक आपको जरूरत है ना, भूलना नहीं है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको करना है कि जैसे आप सेम 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 कह रहे हैं कि सेम सेम रहेंगे तो माइनस हो जाएंगे, अगर अपोजिट साइड रहेगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। अगर सेम साइड रहेगा, सेम साइड रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर अपोजिट साइड रहेगा, अपोजिट साइड रहेगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमारा जो है तरीका है। फिर भी नहीं याद होने का कोई चांस लग रहा है? ऐसे में तो अभी आपको ध्यान आ रहा है, पढ़ ले रहे हैं सर जी, लेकिन बाद में कैसे पढ़ेंगे भैया? तो इसके लिए एक तरीका आपको हम बता दे रहे हैं। इसके लिए तरीका यही है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती है। एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती हैं। उसी तरीके से इस कहावत का अर्थ समझते हुए आपको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि एक जगह दो ताकतवर साथ साथ नहीं रह सकते हैं। सेम सेम ताकतवर साथ साथ कभी रहे हैं? तुम कहो मैं बलवान, मैं कहो तुम बलवान, दोनों बराबर है तो कैसे साथ साथ रहेंगे? क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे ना। झगड़ा करोगे तो क्या बन जाओगे? माइनस में जाओगे कि नहीं जाओगे? बताओ, तुम पहलवान मैं पहलवान, दोनों कह रहे हैं मैं पहलवान, वो बोल रहा है मैं पहलवान, बताओ दोनों में कौन कौन बड़ा कौन छोटा? लड़ाई कर डालेंगे। लड़ाई करोगे तो घाटे में जाओगे। घाटा किसके लिए? माइनस के लिए। पॉइंट आई थिंक इज इट क्लियर? तो दोस्तों यही चीज आपको बस, अच्छा आप सोच रहे हैं कि जल्दी 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 सीख लें। भाई कुछ नहीं है दुनिया में जल्दी से
सीखोगे तो कुछ नहीं है, बस आप वीडियो देखो और लेक्चर सुनो। जितने घंटे का जो भी लेक्चर, जरूर नहीं कि आप हमारे YouTube चैनल पर हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों उसका लेक्चर पूरा सुनो, एक एक पॉइंट को सुनो, स्पीड बढ़ा कर सुनो, लेकिन सुनो जरूर, लेक्चर को सुनो। लेक्चर ये है कि अगर हम बायां प्लस बायां यानी एक ही जाति के अगर दोनों पहलवान हैं तो दोनों कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, तुम कह रहे हो मैं बड़ा हूं, आखिर कौन बड़ा है? दोनों लड़ गए, घाटे में हो गए, माइनस में हो गए। तो कहने का मतलब सेम डायरेक्शन माइनस हो जाता है, सेम डायरेक्शन माइनस हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? प्लस हो जाता है। यानी ये अलग अलग पहलवान हैं, दोनों में दोस्ती हो सकता है, लेकिन अगर ये सेम पहलवान हो गए तो वो बोलेंगे कि मैं बड़ा हूं, तुम बड़े हो, और दूसरी जगह जाएंगे तो बोलेंगे कि आराम से जिंदगी व्यतीत किया जाए, तुम अपने शहर के हो, मैं अपने शहर का हूँ, कौन क्या लड़ाई करना, हमारा तुम्हारा क्या दिक्कत है? तो दोस्तों ऐसे अपने व्यवहारिक जीवन में याद करने का अपना तरीका होता है, व्यवहारिक जीवन से याद कर लेंगे। अगर नहीं याद भी होता है तो आप बस यह ध्यान दीजिएगा, सेम साइड जो होता है, सेम साइड हमारा जो होता है प्लस हो जाता है, अपोजिट साइड क्या होता है हमारा? माइनस हो जाता है। इस प्रकार से आप कहेंगे कि सर इसका यूज कहाँ करेंगे? बस इतना अगर आपको आ गया तो भैया सारा मैथ आपको, सारा रीजनिंग आ गया, सारा रीजनिंग आ गया आपको। और एक पॉइंट और याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पहली स्थिति को लिया जाता है। क्या लिया जाता है? हमेशा पहली स्थिति को लिया जाता है, हमेशा पहली स्थिति को लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम लेफ्ट प्लस लेफ्ट सिखाए हैं, जैसे मान के चलिए लेफ्ट प्लस लेफ्ट यानी सेम साइड हमारा माइनस हो जाता है, तो हमारा जो पहला स्थिति है, जो पहला पॉइंट अगर आगे बायां है, अगर आगे लेफ्ट है तो हमारा लेफ्ट का पॉइंट माना जाएगा, पहली स्थिति लिया जाएगा कि हमारा बाएं का हिसाब सीखेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें हमेशा पहली स्थिति को लिया जाता है, इसको बस ऐसे दिमाग में रखे रहिए। और उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जिससे कि आप सभी लोगों को जितना हमने सिखाया, ए से जेड तक क्रमांक को हमने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी हम जिस क्रमांक के अक्षर को सिखाएंगे, बीच बीच में सारी चीजें बताते रहेंगे। और दूसरी बात ये हम चीज आपको हम बता दें कि वर्णमाला चैप्टर में हमारे काफी चैप्टर से जुड़ाव होता है, वर्णमाला चैप्टर में हमारे काफ़ी चैप्टर जुड़ाव होता है, जिससे कि हम वर्णमाला अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो करीब 7-8 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। और वर्णमाला में अलग अलग पार्ट से ये नहीं बताया गया कि चैप्टर है, लेकिन वर्णमाला एक खुद ही बहुत बड़ा महासागर है। अगर वर्णमाला को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि लगभग ये समझ लीजिए कि 70% रीजनिंग जो है वर्णमाला से कंप्लीट हो जाएगा आपका। कंप्लीट करने का मतलब पढ़ना पड़ेगा, हर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 70% अगर हम वर्णमाला अच्छे तरीके से पढ़ ले रहे हैं तो हर चैप्टर में जब एंट्री करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब आप चलते हैं कि हमारा जो है इसका जितना भी हमने बताया है, बहुत कुछ तो नहीं बताया है, वही सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन बताया है। तो इसका यूज कहाँ होगा, डायरेक्ट हम बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा यूज होगा कि हमारा जो है ABCD का क्रमांक किस तरफ से है, ABCD का क्रमांक किस तरफ से, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ, ये हमारा ABCD है। आप बोल रहे हो कि ABCD काहे लिख रहे हैं, ये भी कुछ लोग बोलते होंगे कि ABCD काहे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ABCD हम क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा वर्णमाला अल्फाबेट का चैप्टर ही है। तो ABCD हमारा जो है इधर से हम मानते हैं कि ये हमारा लेफ्ट है,
ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। और इधर से हम मानते हैं कि हमारा राइट है। अभी तक आप सोच रहे थे कि राइट लेफ्ट क्या आप पिछले वाले में सिखा रहे हैं, यही सारी चीज़ें सीख रहे थे, तो इसी के लिए हम सीख रहे थे कि ए से जेड तक हमारा इस तरीके का क्रमांक हमारा जो है, इधर से हमारा लेफ्ट है और इधर से हमारा जो है राइट है। और ये हमारे टोटल कितने हैं, टोटल हमारे 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं, हिंदी में लिखेंगे 26 अक्षर हैं। इन 26 अक्षर के हमको क्या याद करना है, प्लेस वैल्यू याद करेंगे। प्लेस वैल्यू याद करेंगे तो आपको वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगा। अल्फ़ाबेट चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगा अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगा तो। अगर प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा तो की बात कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब अब प्लेस वैल्यू बिल्कुल याद होगा, हमने तरीका भी बता दिया। फिर भी यहाँ से देखिए, इधर से आप जाएंगे तो ये लेफ्ट है, उधर से आएंगे तो राइट है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि हमेशा पहली स्थिति को लिया जाता है, हमेशा पहली स्थिति को लिया जाता है। इस चीज को अभी हमने बोला था कि हमेशा पहली स्थिति को लिया जाता है। आखिरकार ये शब्द जो है, पहली स्थिति वाली शब्द हम क्यों बोले हैं, उस चीज को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर कोई कहे, इसको बोलते हैं सीधा क्रम। इसको क्या बोलते हैं, सीधा क्रम। ये क्या है, सीधा क्रम है। जैसे ABCD ऐसे पढ़ रहे हैं ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए जैसे हमने बचपन में सीखा था, एकदम सीधे तरीके से हमने सीख लिया। तो भाई जब सीधे तरीके से हमने सीख लिया, सीधा क्रम हो। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर खड़े होंगे, कोई भी अक्षर के सामने खड़े हो जाओ, ए के सामने खड़ा हो गया, ए के सामने खड़ा हो गया, ये लीजिए खड़े हो गए, तो हमारा इधर हमारा हाथ जो है, जब अपना हाथ, अपना दायां, अपना बायां, अपना दायां, अपना बायां, ये क्या है, आप जिस भी अक्षर के सामने खड़े हो जाइए, बस इतना देख लीजिए कि हमारा मुख उस अक्षर के सामने है और हमारा दायां और हमारा बायां ही हमारा जो है लेटर का दायां और बायां होगा। नहीं समझ में आया? क्यों सर नहीं समझ में? सर समझ में आएगा। समझ में ऐसे आएगा कि जिस अक्षर के सामने अपना मुख करके खड़े होंगे, अपने हाथ को समझ लीजिए कि अपना दायां है, अपना बायां है। जो आपका दायां है वही एक्चुअली जो है अक्षर का भी दायां होगा और अक्षर का बायां भी होगा। जो आपका बायां हाथ होगा वो बायां होगा और जो दायां होगा वो दायां होगा, दायां हाथ। जिस अक्षर के सामने, मान के चलिए इस अक्षर के सामने हम खड़े हो गए, तो इस तरफ आएंगे तो इधर तो कोई अक्षर है नहीं, चलिए ठीक है। इधर आएंगे तो कोई अक्षर नहीं है, मान के चलिए अक्षर होता तो हमारा बायां होता, हम यहाँ पर खड़े होंगे, इसके मुख के सामने खड़े हो गए हैं, इस मुख के सामने, ये एक ही अक्षर के सामने मुख के सामने खड़े हो गए हैं। तो अगर इधर होते तो हमारा जो है बायां होता, इधर होता तो बायां होता। अब अगर हम इधर का पूछें तो इतने अक्षर हमारे क्या है, हमारे अक्षर क्या है, दाएं अक्षर है ना, तो हमारा दायां हमारा बायां इसी से डिसाइड हो गया। मान के चलिए हम इस अक्षर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, इस अक्षर की तरफ, तो हमारा इधर का जो है हमारा हाथ जा रहा है इधर, देखिए हाथ हमारा इधर जा रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, बायां है, और ये हमारा क्या है, दायां है। तो इस तरीके से हमारा राइट हो गया और इस तरीके से हमारा लेफ्ट हो गया। तो किसी भी अक्षर के मुख के सामने खड़े होकर आप अपना दायां हाथ लीजिए, अपना बायां हाथ लीजिए, वही दायां है वही बायां है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सीधा क्रम को जान लीजिए कि ऐसे जा रहे हैं तो लेफ्ट है, और उधर से आ रहे हैं, अगर जेड की तरफ से आ रहे हैं, जैसे मान के चलिए इधर से आ रहे हैं तो आपका राइट है, ये दायां है, ये दाएं की तरफ से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो बाएं की तरफ से जा रहे हैं। ABCD इस तरीके से लिखा है पूरा जेड तक, तो ये इसको बोलते हैं सीधा क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीधा क्रम। और सीधा क्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ABCD में इसी को सीधा बोले हैं। क्या बोले हैं, सीधा बोले हैं, सीधा कि भैया ABCD ऐसे पढ़ो, सीधा हो गया। आई थिंक आप सभी लोगों को ये चीज तो समझ में आ गया है।
अब बात आती है कि इस चीज का यूज करेंगे तो करेंगे कैसे करेंगे। तो हम इस चीज को, आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, जिस चीज को हमने बताया सीधा क्रम, लेफ्ट राइट इधर से और इधर से लेफ्ट, 26 लेटर है। जिस अक्षर के मुख के सामने आप खड़े हो जाइए, अपना दाया अपना बायां देखकर दाया बायां का डिसाइड कर लीजिए। चलिए इस चीज को हम हटाते, पढ़ना यही है। आज हम आपको केवल सीधा क्रम सिखाएंगे और सीधा क्रम का वीडियो डालेंगे। लगभग इसका 4-5 वीडियो या लगभग 7 वीडियो बन जाए ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आज हम आपको सीधा क्रम का वीडियो सिखाकर ही जाएंगे। जैसे ABCD का फिर हम लिख रहे हैं सीधा क्रम का, हम सीख क्या रहे हैं सीधा क्रम, हम सीख क्या रहे हैं सीधा क्रम। सीधा क्रम क्या होता है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, इधर से चलो तो इधर, इधर से चलो, शुरुआत इधर से करो, लेफ्ट से राइट, यानी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए ठीक हो गया, आई थिंक आप समझ लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे बने कि ये अंग्रेजी वर्णमाला है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला, ये क्या है तो ये अंग्रेजी वर्णमाला। ABCD का क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला ही तो है, रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला ही तो दिए हैं। तो वही चीज कि अगर कोई कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में सीधे क्रम से, अंग्रेजी वर्णमाला में सीधे क्रम से लिखा जाए तो, लिख दिए भैया, चलिए ठीक है लिख दिए, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो हमने लिख दिया, चलिए ठीक है लिखा जाएगा तो लिख दिए। बाएं से तीसरा स्थान, बाएं से तीसरा, तीसरे, बाएं से तीसरे के दाएं, के दाएं चौथे अक्षर के बाएं, के बाएं दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे, अब आपका बायां आपका दायां, अक्षर को समझना है कि किधर से बायां हो रहा है किधर से दायां हो रहा है। और अंग्रेजी वर्णमाला बोल रहा है और सीधा क्रम बोल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला तो है ही, लेकिन बात क्या हो रही है सीधा क्रम की, तो सीधा क्रम तो यही होगा। तो बाएं से बायां हमने बताया था कि ये हमारा बायां होता है, ये हमारा इधर का बायां होता है और इधर का क्या होता है दायां होता है, यानी राइट होता है। इधर का बायां होता है उधर का राइट होता है। तो बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे, चलिए भैया इधर से शुरू करते हैं। ये हमारा बायां हो गया, हमारा बायां हमारा दायां। चलिए इधर से, तब भी इसके पहले भी हम बता दिए कि इधर से शुरू करोगे तो ये बायां है, उधर से आओगे तो ये दायां है। तो हमारा बायां से तीसरा, बाएं से तीसरा, बाएं लेफ्ट का तीसरा, बावां का तीसरा, 1 2 3, तीसरा बाएं से तीसरा के दाएं। अब यहाँ पर रुक जाओ भाई, पहला जो है बाएं से तीसरा, हमेशा पहला स्थान लिया जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ना कि हमेशा पहला स्थान लिया जाता है। आखिर उस पहला स्थान शब्द का जो सेंटेंस हम बोले थे कि पहला स्थान लिया जाता है, वो है क्या, वो यही है कि बाएं से तीसरा तक तो हम यहाँ आकर रुक गए। उसके बाद इसी तीसरे के सामने मुख कर लेंगे भैया, हमको मिल गया कि इधर हमको मुख करना है, इधर सी की तरफ मुख कर लीजिए। अब भैया जब हम सी की तरफ मुख किए तो हमारा दायां हमारा बायां बन गया। तो इधर हमारा,
इधर हमारा, चलिए बाएं से तीसरे स्थान पर आए, रुक गए, रुकने के बाद उधर आए, मुंह कर लिए, उसके बाद उसके बाद दूसरा पॉइंट आ गया ना, बाएं से तीसरा पहला पॉइंट हो गया, पहला स्थान ले लिए। और हमने बताया था कि पहला ही स्थान लिया जाता है, तो पहला स्थान लेकर बाएं से तीसरा, यही है पहला स्थान। कि सबसे पहले जो दिया है उसको पहले सॉल्व करो। बाएं से बोला था, बायां ये है, तीसरा स्थान, तीसरे पे पहुंचकर रुक जाओ, उसी पर हमारा जो है मुख कर लो। हमारा दायां, हमारा बायां, हमारा दायां, हमारा बायां, यहाँ से शुरू करो बाएं से तीसरा के दाएं, भाई बाएं के तीसरा पर पहुंच गया, हमारा मुख हो गया के दाएं, दाहिना तो हमारा ये है, दाहिना तो हमारा ये है, मुख हम सी पर किए हैं, के दाएं चौथा, 1 2 3 4, 4 हो गया। लो भैया जी पर पहुंच गए, रुक जाओ, जब जब एक एक सॉल्व करो तब तक रुक जाओ। जैसे मान के चलिए हमने बाएं से तीसरा सॉल्व कर लिया, फिर तीसरा से दाएं के चौथे अक्षर सॉल्व कर लिया, फिर के बाएं से दूसरा अक्षर से सॉल्व करेंगे, के बाएं मतलब फिर बाएं से दूसरा अक्षर, बाएं से दूसरा अक्षर, बाएं से दूसरा अक्षर। तो पहले तो हमको ये देखना है इसके पहले का किस अक्षर पर रुके थे, जी पर रुके थे, यहाँ पर मुख कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए के दाएं चौथे अक्षर, जी पर पहुंचे हैं चौथे अक्षर, के बाएं, अब भैया बामा तो ये है, इधर घूमोगे, क्योंकि मुख जब हम इधर कर लिए हैं तो ये हमारा दायां हो गया, ये हमारा बायां हो गया। तो अगर हम इधर मुख किए हैं तो ये हमारा बायां हो गया है। तो चौथे अक्षर के बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से बावा हमारा ये है, तो दूसरा अक्षर यानी पहला अक्षर दूसरा अक्षर हमारा क्या बन गया, तो दोस्तों हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि ABCDEFG तक पहुंचे, यहां तक हम पहुंचकर यहां इसकी तरफ मुख कर लिए, जी की तरफ। और जैसे ही हम जी की तरफ मुख किए, हमारा दायां हमारा बायां हम जो सिखाए हैं वही चीज आपको सीखना है, हमारा दायां, बाएं से दूसरा। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर बाएं से दूसरा का मतलब यह है कि एक बावा दो बावा, यही दूसरा है, दूसरा तो यही है, और कैसे बाया दूसरा। तो आपको हम सिखा दें लेफ्ट वन लेफ्ट टू। अगर कोई बोले बाया बाया दूसरा, बाएं से दूसरा, तो ये समझ लीजिए लेफ्ट, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट के बाद समझिए, डायरेक्ट आप समझिए कि पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट के बाद की बात कर रहे हैं, कि बाएं से दूसरा के बाद क्या होगा, बाएं से दूसरा के बाद क्या होगा, पहला पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, यानी पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी बाएं से दूसरा पहला बायां दूसरा बायां, फिर बाएं से दूसरा हमारा ई हो जाएगा। अब इस चीज को जिस चीज को हम बताए हैं, इस चीज को हम सीधे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं आपको हम बता दें। सवाल क्या कह रहा है उसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यदि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बाएं दूसरा
अक्षर कौन सा होगा। सीधा सीधा हमने जैसे बताया कि सेम डायरेक्शन हमारा क्या होता है, सेम डायरेक्शन हमारा घटता है, अपोजिट डायरेक्शन हमारा जुड़ता है। और हम तरीका बता दिए थे कैसे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, सीधा क्रम भी बता दिए कि ए से जेड तक लिखिए ABCD। बाएं से तीसरा बोला है तो लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट ऐसे लिख दीजिए। L फॉर लेफ्ट 3 लिखकर ऐसे लिख दीजिए। लेफ्ट से तीसरा के दाएं के दाएं ऐसे लिखकर, ऐसे ये माइनस नहीं है, ये डैश है, ये ऐसे लिखकर के दाएं, दाएं मतलब राइट, राइट से तीसरा है, चौथा है, चौथा नंबरिंग को यहाँ लिखिए, नंबरिंग को यहाँ लिखिए। उसके बाद हमारा राइट लेफ्ट को अंग्रेजी में L और R से लिखिए। लेफ्ट 3 डैश R 4। उसके बाद दाएं से चौथा अक्षर के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, दूसरा अक्षर यानी L2। ये आपको अगर बनाना आ गया, ये इक्वेशन बनाना आ गया तो समझ लीजिए आपको ये वर्णमाला यानी अल्फाबेट चैप्टर आ गया। और आपको जो है जो सेम डायरेक्शन माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन जुड़ता है, वो सारी चीज़ें जो हम बताए हैं उसको अगर याद है तब आपको ये आसानी होगा। और हमने एक बताया कि पहली स्थिति को लिया जाता है, तो पहला हमारा स्थिति क्या है, पहला हमारा पॉइंट क्या है, L3 यानी बायां ही लेंगे, यानी बायां लेंगे। और बाएं से अगर हम किसी भी अक्षर यानी ABCD के क्रमांक की शुरुआत करते हैं तो A से शुरू करते हैं, बाएं से ABCD ऐसे पढ़ते हैं और उसको हम सीधा क्रम बिल्कुल बोलते हैं, सीधा क्रम बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन हम सिखाए हैं कि पहली स्थिति को लिया जाता है, तो हमारा यही तरीका है कि पहली स्थिति यही है। तो L3 का मतलब होता है कि आपको तीसरा नंबर C होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर नंबरिंग याद है तब तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप नंबरिंग याद कर लेना आराम से। लेकिन आज हम आपको क्या सिखा दे रहे हैं ये चीज़ देखिए। हमारा दो पॉइंट लीजिए, हमारे ये समझ लीजिए कि लेफ्ट 3 और R4 है, सॉरी 14 बोल रहे हैं, R4 है। और हमारा दो साइड है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। दो का ऐसे जोड़ा बनाकर लेते हैं। लेफ्ट और राइट हमारा क्या होता है, जुड़ता है। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। और पहली स्थिति का जो है, जैसे कि मान के चलिए किसी को कोई आपके घर में बुजुर्ग है तो उसको स्थान पहले देंगे ना, कुर्सी अपना थमा देंगे। तो वही चीज़ है कि पहला स्थान जिसका यानी L है तो यहाँ पर L7 लिख देंगे, जोड़ेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा। 3 + 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, L7 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो है जिसका स्थान लेंगे, हमारा पहले ही स्थान को लेंगे, बचा हमारा स्पेस L2। अब उसके बाद हमारा बायां प्लस बायां आ गया, इसका मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन हो गया, घट जाएगा। तो यहाँ माइनस नहीं है, डैश है, बस आपको समझना है जो हम सिखाए हैं शुरू में कि L + L = माइनस होता है, L + राइट = प्लस होता है, R + R माइनस होता है, और R + L = प्लस हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 7 में से 2 चला गया, 5 बच जाएगा। हम फिर भी बोल रहे हैं कि पहला ही स्थिति को लिया जाता है, हमेशा पहला स्थिति लिया जाता है, हमेशा पहला स्थिति लिया जाता है, पहला स्थिति लिया जाता है। तो L5 हो गया। और 5 का नंबर क्या होता है ABCD में, ABCDE पर आपका आता है नंबर पर 5। कैसे गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5। अगर नंबरिंग याद होगा तो आप डायरेक्ट बोलेंगे E आएगा। सीधा तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा हो, डायरेक्ट आप बोलेंगे E आएगा। आपको ABCD लिखना नहीं पड़ेगा। यही चीज इतनी देर तक हम यही सारी चीजें सिखाए हैं, यही सारी चीजें हम सिखाए हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाते हैं, जो हम सीधा तरीके से सारी चीज़ें बताए हैं, तो सारी चीज़ें हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हम बताते हैं। यदि अंग्रेजी
वर्णमाला वर्णमाला को सीधे क्रम में। अब इसको हम चाहे लिखें या ना लिखें, लेकिन हमको पहले आपको सिखाना है इसलिए लिख रहे हैं। और दूसरी बात, हम कंप्यूटराइज नहीं बन सकते हैं, हम डायरेक्ट हमको इस तरीके से करना। हमारे पास बोर्ड है कि हम अच्छे से आपको सिखा सकें, लेकिन हम जो भी सिखाएंगे आई थिंक, आशा करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने का, और हमारी बात आप तक पहुंच रही होगी, आपके मस्तिष्क तक ठोस पूर्वक पहुंच रही होगी। हम तो यही सोचते हैं। अब आपके दिमाग में कैसे पहुंच रहा है भगवान जाने। सीधे क्रम में लिखा जाए, सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। कुछ नहीं करना है, जैसा हम फार्मूला बताए हैं उसी फार्मूला पर रखते जाइए। ABCD लिखने की जरूरत नहीं है कि सीधा क्रम में लिखिए फिर बाएं से 10वां जाइए फिर दाएं से ऐसे जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट लिखिए कि सीधा क्रम लिखा है, उसके बाद बाएं से 10वां, तो यल लिखिए। यल मतलब बायां होता है, नंबरिंग किया है 10, 10 लिखिए यल, 10 स्पेस दीजिए, मतलब कहने का मतलब ये डैश करिए। ये बाएं से 10वां के अक्षर के दाएं, दाएं मतलब R, 12वां अक्षर ये R12 हो गया, 12वां अक्षर के दाएं, फिर दाया बोला, फिर R 10वां हो गया, 10वां अक्षर कौन सा होगा। बस आपका इक्वेशन बना। इक्वेशन बनते ही आप सोल्व करिए, दो साइड ले लीजिए। ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, हमारा अपोजिट डायरेक्शन है, जुड़ जाएगा। 10 + 12 = 22 माइनस क्या, माइनस हम भी बोल रहे हैं, लेकिन माइनस मत बोलिएगा, डैश ही बोलिएगा। और 22 और ये अपोजिट डायरेक्शन है, जुड़ जाएगा। 22 + 10 कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, L 32। अच्छा, फिर आप सोचे होंगे कि यहाँ पर यल लिख दिए हैं और कोई साइन नहीं किए। भैया हम पहले ही बता दिए कि पहली स्थिति को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, पहली स्थिति को लिया जाता है। तो हम क्या किए, यल 32 लिख दिए। अब सोच रहे होंगे कि 32 तो ABCD के क्रमांक में आता ही नहीं है। यही तो सोच रहे होंगे कि 32 तो ABCD के क्रमांक में आता ही नहीं है। भाई 26 से ज़्यादा हो गया, ABCD कहाँ से आता है। तो हम आपको बता दें, आपको हम सीधा आपको हम बता दें, यहीं पर हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ABCD A से Z तक होता है ना, तो हम जो सर्कल सीखे हैं, सर्कल मतलब होता है गोला। सर्कल माने क्या होता है, गोला। यानी गोला तो हम बोल रहे हैं, सर्कल मतलब वृत्त होता है। लेकिन हम आपको बता दें, जैसे यहाँ से A से शुरू करें ना, तो यहाँ से शुरू करके जैसे हम Z पर पहुँचेंगे, यहाँ पर Z पर A से शुरू करें फिर पहुँच जाएं Z पर, तो फिर से Z से शुरू करके ऐसे ऐसे सर्कल घूमता रहता है, ऐसे सर्कल घूमता रहता है, मिट जाता है। मजाक कर रहे हैं, कहने का मतलब A से Z शुरू करेंगे तो फिर Z से A शुरू करके फिर A पे Z ऐसे ऐसे घूमता रहता है। कहने का मतलब ABCD हमारा सर्कल की तरह काम करता है। ABCD हमारा कैसे काम करता है, सर्कल की तरह काम करता है। यानी A से Z तक शुरू करता है, फिर A से शुरू हो जाता है, ABCD फिर Z, फिर ABCD फिर Z, फिर ABCD फिर Z, फिर ABCD फिर Z। अरे मैं तो बार बार बोल रहा हूँ भाई, बार बार आता है, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि सर्कल की तरह काम करता है। तो वही चीज़ है कि यल 32 कैसे आ गया, यल 32 ऐसे आ गया जैसे 26 प्लस हो गया है, 26 प्लस हो गया। नहीं समझ में आया। अरे भाई सर्कल में ABCD A से Z तक कंप्लीट हो गया, और जब A से Z तक कंप्लीट हुआ 26 हो गया। 26 के बाद अगर A से Z से फिर शुरू होगा तो आप क्रमांक तो याद किए हैं, ABC 1 2 3 ऐसे ही याद किए हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि सर्कल है, तो इस तरीके से तो गिनती होना चाहिए कि 26 27 28 29 ऐसे ही सर्कल में घूमना चाहिए। फिर भी नहीं समझ में आया भाई, आप तो नहीं सब, आप अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर्कल जो होता है, सर्कल जैसे 26 कंप्लीट होता है 27 चालू हो जाता है।
और जैसे आप कहें 27 ना, तो ए है ना, ए का नंबर 1 है, यानी समझ लीजिए 26 के बाद वाला नंबर है। तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि 26 में कितना जोड़े होंगे कि 32 आया होगा। 32 सर्कल है ना, 32 कितना जोड़े होंगे कि 32 आया होगा। 26 कंप्लीट किया होगा, फिर उसके बाद ए से शुरू होगा, बी से शुरू होगा, फिर सी से शुरू होगा। जितना जुड़ेगा उतना समझ लीजिए कि हमारा उतने नंबर पर आ जाएगा। जैसे 26 अगर हम घटा दें 26 तो कितना जुड़ा होगा, 26 4 30 4 2 6, कितना जुड़ा है 6, यल 6 जुड़ा है, यल 6 यानी यल क्यों लिखे, यही यल है ना, यल इसलिए, और 6 जुड़ा है। कैसे जुड़ा है भाई, 32 में से 26 घटा दीजिए, कितना बचा, 6 ही तो बचा। मैथ में बहुत तेज है, ऐसा मत समझिएगा। गणित हमारा सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, रीजनिंग भी हमारा बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। मार खा जाते हैं तो जीके जीएस में मार खा जाते हैं, नहीं हर चैप्टर हो, हर कंपटीशन के एग्जामों को फाड़ कर रखते हैं। तो भैया सबका सब सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, जरूरी नहीं कि सब सब्जेक्ट में सब महारत होते हैं, लेकिन भैया हम रीजनिंग और मैथ के मास्टर हैं। अब मास्टर अब तभी कहलाएंगे जब आप सब लोग समझेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तब हम जानेंगे कि असली मास्टर तो अब बने हैं। सीखे चाहे जितना है, चाहे जिसको जितना सिखा पाए होंगे, लेकिन मास्टर तो अब समझेंगे कि जो लोग लाखों में हमको देखें और लाखों में हमको हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, तब हम जानेंगे कि असली मास्टर है। लेकिन भैया और एक चीज़ और बार बार बता रहे हैं कि रीजनिंग और मैथ